और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। छोड़ महाराज की सिद्धि है जो दिन रात जागने की, और वस्तु कुछ नहीं है। जैसे पहले उदाहरण दिया था कि एक भक्त ने आकाश में जल पर चालन की सिद्धि कर ली, वो आगे बताएंगे। एक सिद्धि सेवक हो आगे, पहले आप सुना करते ऐसे शब्द हुआ करते, उड़द बिला बोरी मंगवा दी उसने ज्वार बाजरा की, या कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी के पास सिद्धि थी कि इतने वजन ने ठा कर ले आए, कोई इसमें मैं तो मतलब खास बात नहीं। एक सिद्धि सारे ब्रह्मांड में सरकारी है, पृथ्वी ने भी घुमावे और फिर चौगरदे का भी घुमा के लावे, यह भी एक सिद्धि है। या घड़ी चाल रही है, अभी सिद्धि है, आप तो नहीं चल रही है। तो इस प्रकार इन तक कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं है। एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। अगस्त ऋषि के अंदर बतावा है, इतनी सिद्धि थी कि एक घूंट में सारे सागर ने पी लिया था। तो बंदी छोड़ महाराज कहीं ये भी कोई खास बात नहीं, और जनों को एक मटके ने पी लेने उससे गेल हो हम तो हम उन्हीं को पूर्ण संत और परमात्मा प्राप्त युक्त जो है शक्ति युक्त मान देते हैं। एक सिद्धि बहुत जुग जीव है, जैसे नौ योगेश्वर ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि चारों युग तक रह लेंगे, फिर क्या हो जाएगा भाई। आखिर में इंद्र की कहते हैं 72 चौकड़ी राज करता है, बहुत 72 चौकड़ी उम्र है। अब देख लो कई युग हो गए, 72 को 4 तो गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 युग तक इंद्र रह फिर गधा बने। ये लिख रखा बंदी छोड़ने, खुद मानता इंद्र कि भाई मैं फिर गधा की जीऊंगा 72। और उसकी जो रानी है पटरानी, वह जो है ऐसे ऐसे 14 इंद्र भोगेगी और उसके बाद गधी बनेगी। और बताओ भाई छोटे मोटे साधक और सिद्धि प्राप्त बंदी छोड़ने कैसे ये जाएंगे कहां? ये शास्त्र प्रमाण दे फिर लपट देवी को नहीं, फिर हम वो बुआर बो के बैठ जाएंगे आगे धोखे में, तो गलती से भी रहा। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि पर एक सिद्धि आकाश, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि पर लोके वासा। एक सिद्धि आकाश में उड़ जाना, एक सिद्धि कष्ट तन जा रहा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर के कष्ट ने खत्म कर सकती है। किसी का रोग हो और उसका वो एक के साधना कर सके सारी उम्र में साधक, तो किसी का हाथ जा एक बात मार दिया, राख दे दी, ठा गया, ठीक हो गया, ये भी कोई खास बात नहीं। अब आगे बताएंगे आपको हम। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, आपने देखा होगा शरीर न छोड़कर, प्रमाण सुने होंगे कि एक योगी था अपने शरीर न छोड़कर दूसरा शरीर से बाहर घूमे आया करता था, फिर प्रवेश कर जाता था। ऐसा जयतराम जियों के बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि महाराज गरीबदास जी के पुत्र हुए सबसे बड़े, और वो फिर सिद्धि करने लग गए, तो वो सिद्ध को आए। तो उन्होंने जो साधना की वो गरीबदास महाराज के अनुसार पूर्ण प्राप्ति का साधन नहीं था। तुलसीराम जो है उन्होंने अपना गुरु जिया के अनुसार साधन की और मुक्ति पाई। ना कदे तप में गए, ना कि तप बन में गए, ना कोई ऐसे रचनाएं, तो उन्होंने अपनी मुक्ति का सीधा साधन जो कि हम कर रहे हैं ऐसे पा। अब एक सिद्धि जो कष्ट तन जा रहा है, यह एक सिद्धि होती है, और हमारे पास बंदी छोड़ के इस नाम में सारी सिद्धि हो जाए। जैसे आपको प्रमाण दिया था, ना साधना की हमने, ना तप करा, केवल एक नाम जाप करते जो न दे रखा। आपके पास यहां भी ऐसे 10-20 व्यक्ति आपको बता सकते हैं जिनके केवल नाम दे उनका दुख दूर हो गया, कष्ट शरीर का, और नाम साधना करे ना कोई तप करे। तो उस नाम ने क्यों ना जप लें जिससे सारी सिद्धि भी आ जा और मुक्ति भी हो जा। तो ये सतगुरु महाराज का प्रमाण है। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि तो ऐसी हो जिसमें पानी में पांव धर दे और गारा ना लागे, या पानी नहीं भीजे, डूब जाएगी, पांव चला जाएगा उसके अंदर, लेकिन उसके पांव का नहीं लगती। और एक सिद्धि ऐसी है कि जल के ऊपर कभी चला जा। तो किसी संत में यह सिद्धि होगी कि जल के ऊपर का चला जाता था और फिर उल्टाया,
और दूसरा उसका साथी एक कबीरपंथी साधु का शिष्य हो गया था, उसको ये जानकारी होगी जो कि हम दे रहे। उसने नाम लेकर अपनी यह साधना की। तो 12 साल के बाद मिलते हैं दोनों। पहले एक गुरु के चेले थे, पर उसने गुरु बदल लिया पाछे। तो गुरु को कति बदल लेना चाहिए जब जानकारी हो जाए। इस वहम में ना रही हो कि गुरु बना लिया तो बना लिया ना। एक वैद्य कदम नहीं काम चलता तो दूसरे की दवाई लेने में कोई आंट नहीं है। तो वो सिद्ध बन रहा था ना, तो सिद्धि कर रहा था, वह पानी पर कन्नो चला जाऊं जो धरती पर चल कर। वो दूसरे ने बोला भाई कि मैं साधना हुई तेरी। अब साधक से जरूर पूछा कर तने के दिखा, मतलब न्यो पूछा रहा सबसे पहला। तने बोला रखे में हुआ तेरा काम। तो कबीरपंथी साधु बन गया था। वो बोला हाँ भाई बहुत काम चल गया, अब कोई सिद्धि दिखावेगा, अब के करांगे सिद्धि का भाई। अरे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, सिद्धि का के करूंगा मैं दिखाऊं। अब देखा, नहर का किनारा बैठे थे, उस नहर का मां का दरिया में का और नोच लेगा जो पानी पर जाकर और उल्टा फिर आ गया। ने बोला देखा, ने बोला रे बोले भगत 12 साल में और 4 अन्ना का काम सीखा तने। 2 अन्ना में ऊपर ले जा किश्ती और 2 अन्ना में उल्टा ले आंदा, बस यही तो दर पाई। तो और फिर हम देख लें कि किसी के पांव गहरा ना लगती या पानी नहीं लगता, वो भी सद बंदी छोड़ी। सब ने सुनाकर फिर ने होकर रिजेक्टेड। ये गरीबदास जी बताऊं या इसे ही न जमाए क्या है कि जानकारी नहीं थी। फिर आपको बताऊं गरीबदास समाज की शक्ति थी, कदे को ने सोचा कह रखी थी, इसमें थी नहीं ये शक्ति। इनमें ये शक्ति सारी थी जो केवल एक सिद्धि से ही अपने चौधर जमा कर चले जा आगे मुक्ति का साधन बंदी छोड़ नहीं बताते। चाहे सिर कड़वी लागो और चाहे सिर मीठी लागो, ये हमारी तरफ से नहीं, बंदी छोड़ की तरफ से। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक तो जल में डूबे नहीं, वह भी सिद्धि। एक पानी पांग पानी नहीं लागे, यह भी सिद्धि। एक सिद्धि बहुत चोले धार है, एक सिद्धि नितत्व विचार है। एक सिद्धि ऐसी है भाई मनोड़ भी देखा था महात्मा, अरे यू आड़ भी खड़ा पाया भाई बंदी छोड़ने का, यू भी फंड से भाई, यह भी कोई खास बात नहीं है। फिर कहा एक सिद्धि 5 तत्नीरम, एक सिद्धि जो बद्र शरीरम। एक सिद्धि जो 5 ये शरीर जो सर पानी में मिला दे, या तो बहुत ही अरबों में एक के पास पाओगी जो 5 तत्नीरम कर ले। केवल कबीर साहब ने ये 5 तत्नीरम, ये उर्ला में नहीं है ये साधना, क्योंकि गोरखनाथ जी 8 सिद्धि तक का जानने वाला था, वो 5 तत्नीर नहीं बना सका, मछली बन गया था। कबीर साहब ने उसको पकड़ लिया नीचे जाके, और फिर गोरखनाथ जी ने कहा था कि आप मुझे अपनी सिद्धि दिखाइए, मैं ढूंढूंगा। कबीर साहब 5 तत्नीर हो गए थे, पानी में पानी बन गए थे। गोरखनाथ नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उनको 8 सिद्धि का ज्ञान था। ये 24 सिद्धि है बंदी छोड़ के पास, और इनसे भी अनंत करोड़ सिद्धि बंदी छोड़ के वो हमारे द्वारा है। ये तो हम यहां लेकर आ करा ताकि थारे कैसे दो बकवाद करे उसने अंग खसद अपना प्रयोग कर लेना, हमने छेड़ा करते सिद्धियां। एक सिद्धि 5 तत्नीरम, एक सिद्धि जो बद्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई। अंतर ध्यान हो जाए, अड़खड़ा था ना दिखा, ये भी एक सिद्धि होती। इससे भी मुक्ति नहीं समझना कि केवल यही साधनों से, अगर उसके पास सतनाम पूरे गुरु के पास से ले रखा है और ये सिद्धि आप पा जाएंगे, उसने कोशिश भी करने की आवश्यकता नहीं ना। इनको न सोचा कि तेरे कहने तक फला और तेरे नाम लेने तक इतने ठीक हो गए और इतने नहीं कर गए, या चौधर जिस दिन मन में आ गई उस दिन भी नष्ट होना शुरू हो जाएगा, अपनी कमाई खर्च होनी शुरू हो जाए। सब कुछ जो चाहे बंदी छोड़ कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। तो महाराज कहते हैं एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाही, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। इस प्रकार महाराज ने कहा कि एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सारी सृष्टि ने चला रहा है, यानी इस ब्रह्मांड ने। कहते हैं एक सिद्धि ब्रह्मा को देनी लोक रचन एक सिद्धि है। लोक रचन यानी लोक रचने की एक सिद्धि है। भाई पशु बना दिए, गधे बना दिए, सूअर बना दिए, वह ब्रह्मा को दीन, वह निरंजन ने ब्रह्माताएं दे रखी है एक सिद्धि के तू लोक रचे जा। लोक रचन एक सिद्धि है, सो ब्रह्मा को दीन।
तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं 24 को ना मन चावे सो हंसा शब्द अतीत कहावे। अब ये आपको वर्णन सुना सिद्धियों का और आपको जानकारी भी होती चली जाएगी। एक बार एक सेठ, दो भाई थे वह, लाला जी और छोटे वाला मर गया, उसका दो बालक थे। लाला जी छोटा मर गया, शरीर त्याग गया। बालक थे इसे को 12 साल का, एक 15 साल का। तो उसकी मां कहने लगी अपने बच्चा तक, बेटा तुम अपने ताऊ जी तक जाके एक अर्ज करो, प्रार्थना करो कि आप हमारे को, बच्चे कहते हैं, बच्चों को कहा उसकी मां ने कि अपने व्यापार में साझी रला लो। हमारा मात पिताजी चले गए, हमें कोई पता नहीं, हमारा गुजारा आपके सारे लायक का हो जाएगा। और ये लाल ले जाओ, तेरे पिताजी के धरे हुए 10 5-7 लाल से 4-5, और तेरे पिताजी ने कह, ताऊ जी ने कह दियो पीछे दसे नहीं, इन लाला काम चला ले। अब वो लड़के खुश होकर और लपेट कर उनका अपने जोड़े गोज में गाल के ले गए। न बोले ताऊ जी ऐसे ऐसे मेरी मां ने कैसे, मेरे पिताजी तो मर गए और हमने क्या इनका जान नहीं, तो कृपा करके हमें सीरी कर लो अपने व्यापार में। वो बोला बेटा ठीक से, और साथ में मेरी मां ने कहा देख पीछे तुम्हारा दरस है नहीं, ये लाल से जो मेरे पिताजी के धरे हुए थे मेरी मां ने काट के दिए। अब उस सेठ ने वह देख कर कपड़े में लाल उल्टे लपेट के दे दिए, बेटा ये तो उल्टे धराओ गणी पूंजी केस है, और देखे व्यापार में इन नहीं ले जाकर जा करते, मेरी उधार चाल है, वहां से आपको सारा सौदा दिवा लाऊंगा और यहां का आप फिर कर लेंगे। वो उल्टे आ गया। अगर मेरे ताऊ ने ऐसे ऐसे कहा मां इन चौकस धर ले, जब हम वापस आवांगे ना बड़ा सामान लेकर, और ताऊ जी उधार चाल है सौड़ा और पैसे फिर ले जावांगे। बोला ठीक से बेटा ले लूं, भी ठीक है। चले गए, उनको प्रदेश में ले गया, विदेश में ले गया, तो वहां दिखा करके उन दोनों बच्चों को साल भर रखा, उनसे व्यापार करवाया, उनको रुपया की पहचान करवाई, दमड़ी की बटकिया की सारी, फिर कौडी की, लाल की, लालड़ी की, सब उनको जानकारी होगी। एक बार उनको लालड़ी दे दी जो कि बहुत थोड़ी पूंजी की होती है, लाल 9 अरब का है, तो वह जो 900 रुपए की होगी लालड़ी मुश्किल था। तो वो लेकर भेज दिया, बेटा जा ये लाल से और फलाने बाणिया ने दिया लाला जी को, और उसने कह दिया ये मेरे ताऊ जी ने भेजे, जमा कर लो लाल, और इनकी कीमत लिखकर भेज देगी, इतनी कीमत बताओ मेरे ताऊ जी। अब उस लाला जी ने देखी तो दूसरे ने बोला उत का उत, ये तो लालड़ी से लालड़ी धोखा देने खातर मैं पाऊं था ही नहीं, 900 रुपये की ना बनती, 9 करोड़ की चीज ने नो कह लालड़ी लाल से। ये देखा जो की तो उल्टा लिया, नु बोला ताऊ जी तो बोला लालड़ी है। ओहो रे बेटा तो धोखे दी गई मेरे भाई, ले अरे ये तो नोन दरी थी दूसरे उसमें, ले ये काट के, वो ले काट के ले जा। वो तकरीबन मिलती जुलती सी थी, फिर उनने लेके गया। तो लाला जी देख देना, बोला देख यह हुई ना बात, लालड़ी ने लाल कह था ऊद का नो, बोला जी मेरा ताऊ ने धोखा लाग गया और गलती से दे दी गई, ये तो दरी थी नारी। अच्छा कोई बात ना, मैं शान जानना सारी जानू। इब उन लड़कियां का जब या ठोक लगी तो उन्हें करड़ी पिछाण कर ली कि फिर गलती ना खा। इस प्रकार साल भर के बाद वो वापस आवे, तो वो पैसे मतलब बहुत गुना व्यापार सामान ले आए तो उसका ताऊ बोला उन बेटे बच्चा ने, बेटा जाओ अपनी मां पर वो लाल ले आओ, अरे बापा जरूरत से पैसे की, क्यों बहुत गुना खर्च हो गया, अब उधार सुधार ज्यादा होगी, चलांगे ना उनके दे दिवा देंगे। वो दोनों लड़के घर गए, बाजे गए, माँ माँ आगे बेटा का आगे क्या हम तो घना सामान ले आए, और मेरा ताऊ जी ने कही वो लाल दे दे वो किट से। बोली ले बेटा ये थारी खातर से न्यू के नट काट का अपने संदूक तदूरी मात है, और वो लाल तो पकड़ा दिए। लड़कियां ने देखे कदे माँ भी गेल भी नहीं बन रही हो, वो देखा साचे वो तो लालड़ी थी, उड़े मारी बगा का जो कुर्बानियां ने बगाए थे उसने, ने बोला ले रही से लाल लालड़ी लालड़ी, ने बोली रे के लालड़ी के लाल, ने बोले तो 2 कौड़ी के को नहीं लाला का गए, अब तो बेइज्जती करा मेरा ताऊ दौर हमारी, ये तो लालड़ी है। अब जाकर बोले ताऊ जी हाँ भाई मेरी मां दो रहता है वो लाल को नहीं लालड़ी थी बात है।
तेने बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, जब मैं इन लालड़ी बता दूंगा तेरी माँ का कद्दे भी पेटा नहीं भरा, नो कहो मारे इनका बाबू मर गया, मारे तो लाल भी लालड़ी होगी। तो आज तन्ने ज्ञान हो गया कि ये वह चीज नहीं थी जिसमें तू मानने बैठा था। तो आज हम आपको ऐसा ज्ञान करवा देंगे कि जिसने आप लाल मान रहे थे, परमात्मा मान रहे थे, वो सब तय आपके लिए नकारा हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हमने पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, किसने साधु, अब साधुओं के बारे में आपको वर्णन देंगे, वैद्य का ग्रंथ आपको सुनाएंगे सर्वप्रथम, उसके बाद और करेंगे हम, क्योंकि वैद्य के अंदर और सत्यार प्रकाश को मिलाइयो फिर तुम बंदी छोड़ने किस ढंग से उनकी यथार्थता बताई, उनकी उपलब्धि बताई और फिर उनको धिक्कारा, करड़ी तरिया छो मां के क्यों अपने जन्म को सत्यानाश कर रहे हो, ये इससे उपलब्धि आपको नहीं हो सकती। और योगियों तक को भी महाराज ने फेल कर रखा है कि कहां तक जाओगे। तो इस प्रकार आप ये मूल कमल चल रहा है, मूल ज्ञान। तो ये सारा वर्णन इन्होंने महाराज ने दिया कि भी कैसे कैसे वहां जाया जाता है इस विधि से। फिर आगे चले अपनी जो संत के ढंग से बता रहे हैं कि ये तो हुई थारे योगियों की विधि, वे कहां तक पहुंचो, फिर उन सिद्धि की लेकर के वहां पहुंचो, फिर उसमें पहुंच जाओ, सहस्रार कमल में पहुंच कर अपनी मुक्ति मानते हैं। महाराज का नहीं, सहस्रार कमल में तो ब्रह्मलोक बताया है, उसमें मार्कंडेय ऋषि वर्णन आपको विलासबोध का भी देंगे आज को, जो गरीबदास जी ने प्रमाण दिया, उसमें दाना दाना गिना है कि वहां उस निरंजन का लोक है, वहां माता का लोक है, वो ब्रह्मा का लोक है, वो फलाने का लोक है, वो इतना ऊंचा है, वो इतना नीचा है, उसके इतनी शक्ति है। और उसके बाद सतलोक बताया है। जब इन्होंने ये सारे ज्ञान दिए तो वो कौन सा झूठ हो सका जो हमने ना बेरा। अब अपना भेद बतावे है कि ये तो योगियों का बताया, काली ऊन काल का बाणा, जठराग्नि जीता स्वर ज्ञाना, काली ऊन धोवे बिन पानी, पेचस खोल होया मानी। वो पेच जो तीन लग रहे से और योग विधि क्रिया मनवाना 50 साल में जाकर वह खुल नागनी और फिर भीतर चाल अपना किधरती पहुंचा जा, वो भी पहुंचा जा, कौन से कमल ते कौन से जन्म में वो पहुंचे से, फिर न कहीं योगी उड़त अगला जन्म में आगे शुरू हो जाएगा, कितनी जागा चला अगले जन्म में वहां से शुरू हो भी जाएगा। और जागा कहां फिर वो आखिर में सहस्रार कमल में, यानी 50-100 जन्म में पहुंच भी गया कि तय तो सहस्रार कमल में कुछ समय स्वर्ग और उसके बाद फिर अपना बुरे भी भोज भोगने, अच्छे भी भोगने और फिर लख 84 का गेट। अब सतगुरु महाराज कहते हैं इनको भी हम खोलते हैं, कैसे कि पेचस खोल होए अमानी, ये योगियों के बता रहे हैं। अक्षुदा तरसा ताही ना व्यापे, निंद्रा नींद काल नहीं जापे, हृदय जपा जाप जगावे, ऐसे शेष मुंगावे। अब कहते हैं कि ये तो वहां तक हुए कि इन साधनों से योग विधि से आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी जो है ना साधना बन जाएगी, बैठने का अभ्यास हो जाएगा, ये तो सतनाम का जाप करने के काबिल हुए। अब कहते हैं अब हम बताओ ऐसे करो, हृदय अजपा जाप जपावे, जैसे शेष शेष फुनगावे। अपने हृदय में यानी करुणा में करके, करुणा से सांस के द्वारा जपा जाप जपा, जो हम नाम देते हैं उस नाम का जाप हृदय में कर्राहट के साथ बजे, जैसे शेष नाग अपने 1000 फुड़ों से राम स्तुति करता है, राम जपता है। वो 3 लोग थे कि भगवान का ही जाप जपता है। आगे कहा कि किलियम ओम हरियम सोहम, गुज गायत्री से दिल धोहम। ये जो हम 5-7 मंत्र आपको देते हैं, ये आपके अंतःकरण को साफ करने की और आपकी जो कमलों को साफ खोल देंगे, ये इस काबिल कर देंगे कि तुम सब अजपा जाप जप सको। इस तो मुक्ति नहीं है, संसारी कार्य सिद्ध होंगे, वो भी पूरे गुरु से लेकर अपने घर के लिए ओम करने तक कोई सहारा नहीं लगेगा। गुरु से लीजिए, गुरु की महिमा बताएंगे थोड़ी सी, क्योंकि इतना लंबा विस्तार है कि 1 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता, पर हम ऐसे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। वाणी कम लेते हैं, विस्तार ज्यादा देते हैं। तो ही रटना रट रसना, ऐसे त्रिकुटी बोल में धसना। एक तो योगी जा रहे हैं, एक हमने बता रहे हैं कि आप इन जाप को मंत्रों का जाप करके और फिर अजप्पा जाप ऐसे कराहट के साथ जपिए जैसे ररंकार धुन लगे। कई भाइयों कहे ररंकार जाप हो स जपन का, अब तेरे की ररंकार जो मर्दी हुई याद करा रहे परमात्मा ने, इस ढंग से ईश्वर याद करा जा उस नाम लेकर के, जब उसकी उपलब्धि होगी।
इस प्रकार महाराज कहें कि सतगुर ऐसा खेल दिखाया, बिनकुर अंबर पहाड़ी काया, सुरत बान कमान चढ़ाई, घुड़ला ज्ञान पीड़ कहलाई। फिर हमने सुरत के साथ अपने ऊपर चढ़ाई शुरू की, शब्द और सुरत को साथ लेकर के। दसों दिशा कूद मैदाना, चंद सूरज एक घर आना, अगर मूल में फूल फुआरा, जावा गंग सेंस मुखदारा। आप बंदी छोड़ कहते हैं, हम बीच में छोड़ रहे हैं वाणी को क्योंकि बहुत लंबा विस्तार, बिल्कुल दाना दाना गिन रखा उन्होंने। हमने इतनी आवश्यकता आपको बताने की नहीं, क्योंकि हमने आपको मिस्त्री नहीं बनाना। हम आपको केवल जैसे मोटरसाइकिल है, ज्ञान है मिस्त्री को, कौन सा पर्जा की तो जोड़ दे और उसमें खोल ले जोड़ दे चालू कर दे। और एक वो भी है, उस मोटरसाइकिल का लाभ ले रहा, चलाना सीख लिया, तेल डालना सीख लिया, खोलना सीख लिया और भाई चलाना सीख लिया, उस मोटरसाइकिल का सही लाभ वो ले रहा है, मिस्त्री इतना लाभ नहीं ले रहा उसका। इसी प्रकार ज्ञानी ने पूरी लाभ नहीं मिलता जो कि करने वाले ने मिला। हम आपको नाम दे करके इतना बता देंगे कि अरे तो तेल खुला से, इसकी इतनी की आवश्यकता, अपना काम चलाओ बस। तो यहां लिखा है लख योजन पर लख मकर तार है, मुक्ति पंथ का कहूं संदेशा, जाका ध्यान धरते हैं शेषा। अगर डोर एक मार्ग जीना, ता पर अक्षर धाम प्रवीणा। अगर डोर का आपको रास्ता बताऊं कि उसके ऊपर अक्षर पुरस्कार स्थान है, जैसे अभी दिखाया था, ब्रह्म से ऊपर, निरंजन से ऊपर अक्षर का धाम। अगर डोर एक मार्ग जीना, अगर डोर आगे को तो चलना है, एक मार्ग जीना बहुत बारीक रास्ता है, ये निरंजन के यहां से निकलकर और ऊपर अक्षर की तरफ जा रहा है, आपने देखा भी होगा। ये ज्यादा चौड़ा बड़ा रखा है, इसमें बिल्कुल बाल जैसा सुराख है। अगर डोर है मार्ग जीना, ता पर अक्षर धाम प्रवीण। मकर तार है मार्ग धीरा, अदली पुरुष खवास कबीरा। जहां घाट बाट नहीं, अलग अलहदा सूक्ष्म रूप शेष सिर लेदा। गरीब लक्ष योजन पर लखो है, लख योजन पर लख। सहस 21 स्थल पूरी, कोई न चढ़ता सह के। कैसे ऊपर 21,000 और अस्थलपुरी है, स्थान है, अस्थल कहो, स्थान कहो, धाम कहो। अस्थल बोहर, अस्थल का मतलब है स्थान, धाम। जैसे हम धाम छुड़ानी, यो अस्थल बोर। और इसी प्रकार सतधाम, सतलोक, सतदीप, ये एक ही के पर्यायवाची शब्द है। कोई ना चढ़ता शक, शक कहें इंद्र भी नहीं जा सकता, शक इंद्र को कहते हैं। अब बताओ इतने गहरे ज्ञान को जो बंदी छोड़ने, संस्कृत भी ले ली, आपको संस्कृत भी इतनी शुद्ध दिखाओगे इसके अंदर बंदी छोड़ की वाणी में, ये आदमी हैरान रह जाए। योगी क्यों, हमारे विद्वान भी बहुत से, हमारे दादा गुरु जी जो हैं वो 4 विषय के आचार्य थे, काशी में पटकाए जाओ, छावड़े के जात थे, गोपालपुर में इनका आश्रम है अब भी। और ये पूर्ण रूप से, अब पहले थोड़ी सी विवरण इनका दूं। ये एक बार पाली जाया करते थे गांव में, और घर के मतलब उसकी माता पिता मरे हुए थे, भाई बड़ा था कई वर्ष से, भाभी आ रही थी, वह उसने दुखी रखा करती। दुखी का तात्पर्य है कि वो काम कंधी होगी, वो आकड़ जाता होगा, जाटा में इतनी दवाया करे, तो वो उसने भाई और करड़ी हो जाती होगी। एक आधी बार भाई तो बता दिया होगा, उसने मोगरे धर दिया होंगे और फिर करड़ी होगी। भाव ये से हमारा कहने का कि वो तंग था, भाई बताऊं तो ये भाई पीटा इसने, और ना बताऊं तो समय पर रोट नहीं, तो सारे का फुंसी होगी। और फिर क्या किया, एक दिन पाड़ी खेत में मैस तराव थे, हमारे जो इनके गुरु जी थे गंगेश्वरानंद, हमारे गरीबदासी साधु, वो जहां थे, वो पानी पात पीने लाग गए कुई पे, और ये भी बैठ गए, पांव पकड़ लिए न जाकर, महाराज जी मैंने बाबा बना लो ने। बोला रहा बाबा बनना इस आसान से, इतना मिला हमने ले चलो गेल ले जाएंगे थारे घर क्या लारा लाग जाएगा भाई, हम मुकदमा सुलटाएंगे एक भाई तेरे मेरे बस का नहीं। नो बोला जी मन ने कोई देख कर राजी नहीं घर में, की बात इना रोन लाग गया नो कह अब देख मेरी क्या हालत हो रही, दवाई दवाइयां नहीं मुझे, तड़के काट दे दो मेसी रोटी देकर मेरी भाभी। और भाई के कहा उसने पीटा तो बगल मचा दे रोड़ा, यानी कहा धमका धमकू दे पीटना तो के था। तो आखिर मैंने बोला भाई दया आ गई गंगेश्वरानंद जी ने बोला बस साची का साची कौन जी, मन ने कोई नो पूछने तक नहीं आओगा, मर गया जीवे से।
तो बोला चाल बेटा फिर थे उड़े भगा का लाठी और चाल दिया। तो महाराज ने उसको वो दवाई दाना दे, गंगेश्वरानंद जी भी दवाई लाई और वो ठीक सा हुआ। फिर ने बोला भाई तो अपने पढ़ाई कर ले, 10-12 साल के थे, काशी भेज दिया। इतने प्रचंड दिमाग था इनके अंदर, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं। हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया। आखिर में कैसे लिया? जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होकर आगे तो गुरु जी ने बोले महाराज जी अपनी वो साधना बताने लागे, विद्या कथन लागे। गंगेश्वरानंद ने बोले भाई नित्यनेम कर ले। ने बोले जी नित्यनेम के उस है अकले वह किताब काट के दे दी जिसे हम ये गुटका रखा और नो करिए देखे आड़त पढ़ लिए बेटा गरीब नमो नमो ये मंगलाचरण से और इन कर चल ठीक है कर ले कि ये मंगलाचरण दे दिया इसको कि ये पढ़ यहां से गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुरनर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडो तम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। और फिर बिला देखिए आगे ये लिख रहा क्या गुरुदेव का अंग ये गिरी पर पट्टन पर लोक है जहां अदले सतगुरु सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात काया माया ना वहां नहीं पढ़नी गात। ये भाई 10-15 पेज से यानी रोज पढ़ जाकर। अब उन्होंने देखा वो विद्वान तो संस्कृत के ज्ञाता और इसमें लिख रहा क्या पटन पटन गरीब नमो नमो। उन्होंने बोला जी या कोई विद्वानों की भाषा सुनते हो आप जो कर बालक जो थोड़ा बहुत दिन बार हुआ नो कह के रखे केला गया घर आके बताना नो बोला या कोई साधुओं की विद्वानों की भाषा थोड़ी है अनपढ़ टोल इकट्ठा हो रहा है नो मारी बगा के या किताब है ये कोई बात हुई। आप भी गुरु जी कति हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डकुआ और पोथा ठावा को नो बोला बेटा ये 2 जोड़े हाथ तो इसने दर्दे सारे सौदे ने और देखे तेरे तो भारा बात हो जाएगी तने ये बंदी छोड़ की वाणी ने तुन्नू बिसरावा है ये परमात्माओं के परमात्मा है। वो करड़े से होंगे दिखे जब ने बोला छोड़ न गुरु जी आपने नहीं बेरा पूरा आप तो वो है कि वह रह गए हम पटका ना काशी जी। बोला अच्छा भाई। अगले दिन उसका कोड शुरू हो गया हमारे दादाजी गुरु जी के कोड शुरू हो गया सारे शरीर पर पीप चाल पड़ी। और ये खुद मतलब दवाई के भी 1 नंबर मतलब जानने वाले थे। ये प्रसिद्ध हैं इसमें गोपालपुर में कि बहुत तगड़े वैद्य थे काशी मतलब कलकत्ते तक के व्यक्ति आकर इन्हें ठीक किए बाद में। तो इन्होंने उस समय भी इतने वैद्य हो चुके थे वहां से सीखी थी दवाइयां भी सारी दवाई ला के देख ली कितना ठीक नहीं हुआ। फिर और भी जहां भी इसने सुना वहां गए ये साल भर इतने कष्ट पा गए कि रात में नींद नहीं आओ किलकी मारने लगे। आकर ने बोले गुरु जी मुझे क्योंकि इतना ज्ञान तो विद्वान के कि मैं भी हो भाई कर्म का भोग पैसा है न बोले गुरु जी मैंने कौन से कर्म का भोग आयो न बोला या भी मैं बताऊं तेरे ताई अगली फिर भी जानकारी तो दो। अब तने इस परमात्मा की वाणी को न्यो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है और ये 4 संस्कृत के श्लोक सीख कर तन्नो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है ये भगवान की वाणी है। इसके पढ़ने से कष्ट कटते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं। वो करड़े हो गए गुरु जी तो बोला जी क्या करूं अकिस गरीब नमो नमो ते तेरा बेड़ा पार होगा बीरा कैसे करूं कि टब में पानी घाल 41 दिन उसमें 7 बार मंगलाचरण बोल के और फिर उसमें नहा। उसने टब में पानी गाल के स्वच्छ जल 7 बार मंगलाचरण बोला और उसमें स्नान किया। एक हिस्से के हाथ के कोड कति साफ हो गए निशान नहीं रहा। 41वें दिन केवल 40वें दिन एक टिकारी रहेगी 41वें दिन वो भी नहीं रहा। उस दिन पाछा उसने बांध के पोथे सारे ने बोला जी कित घेर का ना घेर का मता पर इस वाणी को सुलझा लेना इतना योग्य हो गया कि तू इसने खोल सकता है ना तेरे के शान तैयार 100 सपना में भी नहीं खोल सकती इस वाणी को। उस दिन पातशाह ये ही महाराज ने ऐसी ऐसी वाणी इसमें खोल कर दिखाई हमारे को जो कि वहां बताते हैं। तो बात ये है कि हमने बेरानी क्या को के समझ रखा असली तत्व को भूल कर हम बेरानी कहां उलझ कर बैठ जाते हैं। इसके बारे में सतगुरु यहां बताया है भाई चतुर्भुजी है रूप हमारा अष्टभुजी अनभय पद सारा
गरीब इब जैसे प्रधानमंत्री ने कह दे डीसी भी मैं हूं भाई, वो कह सके है, और मुख्यमंत्री भी मैं ही हूं, यानी वो शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान है। अष्टभुजी है रूप हमारा, चतुर्भुजी है रूप हमारा, अष्टभुजी अनभय पद सारा, सहस भुजा सुर ज्ञानी गावे, मूल ज्ञान कोई बिरलो पावे। सहस भुजा यानी ब्रह्म तक का ज्ञान, ज्ञानी विद्वान मुनि ऋषि ये जानते हैं, पर मूल ज्ञान कोई बिरला पावे। मूल ज्ञान असली ज्ञान जड़, जैसा कि आपको हम जानकारी बंदी छोड़ अनुसार दे रहे। मुग्ध नरा के कहे कहानी, मूल ज्ञान की रहा न जानी। मूल ज्ञान की तो जानकारी भी नहीं हुई, इनको सबको फिर मूढ़ नरा कहा कि ये कहां ले जाएंगे इस जीव को, असली वस्तु का ज्ञान। मूल ज्ञान ऐसे गो रहा हूं, सुरत कमल धर हदप उड़ाऊं। एक तनिया कैसे ध्यान धरते हैं मुनिया। अब सुनो, इन चक्रा तो ऊपर न कहे किरा कितने 100 करोड़ लाखों चक्कर से और ऊपर ने, एक दो को ना, और हर एक उसमें जैसे भी कहते हैं ना अंदर नरी नाड़ियां हैं, इसके बाद ऊपर जब चलेंगे तो नरे चक्कर से एक लोक में जाते हैं, उसमें भी इन चक्कर, उनमें भी नरे चक्कर से उनके हर एक इष्ट में जाने के लिए। तो नो कहे कैसे ध्यान धरत वो मुनिया, कौन से चक्कर का ध्यान धरेंगे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भाई जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, 100 करोड़ शंख कैसे ध्यान धरते हैं मुनिया, 100 करोड़ पदम पर कासा, अगम ध्यान का पावे रासा। एक ब्रह्मलोक की अंदर ऐसा वर्णन कर रखा है कि बहुत ज्यादा प्रकाश है, और छोटे से प्रकाश को देखकर हम अपने आप को ब्रह्म प्राप्ति कर लेते हैं, वो गलत है। 100 करोड़ शंख सुर भेरी, अनबे मालन गांव चेरी। 100 करोड़ पखावज बाजे, अदल निसाफ फजल घर साजे। आपने यहां पर वेदों के अनुसार, योगियों के अनुसार 10 प्रकार की आवाजें सुनने के लिए सुना है कि 10 प्रकार की आवाज होती। बंदी छोड़ने को है अंदर, तो जब सही गहराई में जाओगे तो असंख्य आवाजें हैं, और उनमें असली आवाज अपने इष्ट की ढूंढनी। 100 करोड़ मंजीरे मैली, दुर की बात कहे कोई सैली। सैली यानी वहां का घूमने वाला, उसको जानने वाला कोई एक आदि व्यक्ति, परमात्मा का प्रेमी सतलोक का जानने वाला आपको आकर दुर की बात कहे। 100 करोड़ मुरली मुख टेरा, एक मथुरा में आया चेरा। कहते हैं सतलोक में बंदी छोड़ कबीर साहब की जो कृष्ण जिया ने यहां मुरली बजाई थी, इसी करोड़ों मुरली एक बार में आवाज कर रही है उस लोक के अंदर। यहां तो एक मुरली कहते हैं गौआ ने भी मोह लिया करती, और श्राद्धा को भी मोह लिया करती, औरों को भी मोह लिया करती। कहते हैं वो ऐसे कृष्ण के से वहां करोड़ों 100 करोड़ मुरली बाजन लाग रही बंदी छोड़ के लोक में। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्त काजियों बहे पे आदे। कि राम कृष्ण ये भी परमात्मा के अंश हैं, और ये भक्ति खातर यहां आए थे आपको समझाने के लिए। तो इस प्रकार हमने बंदी छोड़ के बारे में, वैसे हम ज्यादा इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब आपको एक थोड़ा सा पहले हम धर्मदास जी के बारे में जानकारी और दे दें। धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ भी थे, और साथ में गीता के उपासक पाठक तगड़े थे। और रामकृष्ण के और शंकर जी के उपासक थे, तीनों देवताओं के बहुत तगड़े। उनके गुरुजी का नाम, पूर्व गुरुजी का नाम रूपदास था। उनके गुरुजी ने बता दिया कि भाई धर्मदास कि हाँ महाराज आप गंगा क्या नाम 68 तीर्थ स्नान करके आओ, आपको मुक्ति हो जाएगी। और गीता जी का पाठ करा कर, रामकृष्ण और शंकर जी का जाप करा कर, और शालिग्राम शिवलिंग की पूजा करा कर, दिन में कई 2-3 और आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी।
बोला अच्छा हाँ जी ठीक है। अब जैसे गुरु कहे वैसे करें, बेचारे भोले वाले जीवों का क्या गलती है। वो 68 तीर्थ करता हुआ वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में जाए पाछे फिर नो कैसे कि जब लगे वहां बरसाने में नहीं जा लेता, इतना उसकी वृंदावन यात्रा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि राधा जो है वो बरसाने की थी और राधा के से ही परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा माना। तो मथुरापुरी में वो गया हुआ था, वहां पर कबीर साहब भी पहुंच गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका एक खास शिष्य है जो पिछले जन्म जन्मों से लगा हुआ है, परंतु रास्ता ठीक नहीं पकड़ रहा। उसको सुलझाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब वहां पहुंच गए। तो जाकर धर्मदास जी तो बात करने लगे कि भाई भगत जी कहां जी, मैं एक भोले से भगत का रूप बना लिया, जैसे साधारण सा व्याकरण है, भोला सा बन कर जावे कि मैंने कोई रास्ता बता दे। मैं सारा घूम लिया। धर्मदास जी से पूछा कबीर साहब, क्योंकि धर्मदास 3 तलारा तिलक और इतनी मोटी गीता जी ले रहा, शाल्यग्राम ले रखी और बहुत सुंदर अपने कपड़े पहन रखे, जो वैष्णु साधु कंठी माला सारा सौदा उसने लगा रखे। धर्मदास जी कबीर साहब कहने लगे भाई महाराज जी कहां भाई, मैंने कोई रास्ता बता दो ताकि मेरा आत्म कल्याण हो जाए। अब धर्मदास जी हो गया चौड़ा, अब देख भोले बाले जीव भटक रहे से मैं इनको सही बता दूंगा। अब भाई भगत जी बात सुन दे, जिस तरह मैं बताऊं तो नो करके देख लिए और तेना पूरी प्राप्ति हो जाएगी। क्या की होगी कि आप स्वर्ग में चले जाओगे। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, मैंने बता दो, जैसे आप कहोगे मैं आपको गुरु धारण करूंगा। कहने लगा 68 तो तीर्थ करिए। बोला अच्छा, और भाई राम कृष्ण का जाप जपिए। अच्छा, और भाई और बताऊं कि गीता जी का पाठ करा करिए। बोला जी मैं तो पढ़ सू, अगर तुम मेरी गेल रहेगा ना तो सारी सिखा दूंगा, क्यों एक चेला भी चाहिए था उसने। ने बोला जी ठीक है, और फिर शिवलिंग की पूजा करा करिए और ग्यास का व्रत रखिए एकादशी का। बोला अच्छा जी, बाप का जब शिष्य बनूंगा तो सारे काम भी करूंगा। फिर क्या हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। मंदी छोड़ने बोले भाई एक बात बताओ, देखो वैसे प्रश्न उत्तर कर लूं आप कहो तो, खूब कर भाई, बिना करें क्यों कर तेरा पेटा भरेगा, प्रश्न करें। एक बात बताओ कि जैसे तीर्थ जल में हम तीर्थ नहावांगे सेट, उसमें तो भाई कछुए भी रहे से, छोटे छोटे जीव प्राणी भी रहते हैं, मछ भी रहे, और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली जब खा जाए उस तीर्थ जल के आलिया ने, उनकी मुक्ति ना होती बिरा, वो तो भक्षण होगी। और जिसकी मुक्ति हो उसमें कुछ लक्षण होते हैं। ने बोला तो बहुत घनी बात जाने ना, बात नहीं जानता है, पूछूं तो सू जब। अन्य बोले तीर्थ देखा मैंने फलाना नाम लिया कि उसमें गधे भी पानी नहीं पी सकते, और उसमें बड़े बड़े जीव कूद कूद का अपनी मुक्ति चांस। तो फिर ने बोला भाई तो गीता जी पढ़ लिया कर, गीता पढ़ लो, मैं पढ़ सू, मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा ले आप पढ़ा दियो। तो क्या लिख रखा कि तुम राम और कृष्ण का जाप करया कर। न्यू बोलिया कि देखो राम और कृष्ण त्रेता और द्वापर युग में हुए, तो सतयुग में भगवान का नाम के था भाई, वो तो पहला भी था, मुहारे होंगे जीव तो उस समय भी थे, उस समय के प्राणी उस ईश्वर का के नाम जपया करते, अर्थात राम कृष्ण तो नहीं थे उस समय, अर्थात यू राम और कृष्ण जपना उस ईश्वर का असली नाम नहीं है। आदि नाम सतनाम कोई और है, और वो जो शुरू तक आखिर तक वो ही रहेगा। ये मेरा और 6 नाम धर लो आप, मेरा असली नाम से उससे तो मैं पैसे बैंक तक कटवा सकूं, बाकी और 10 तक करंट तो नहीं मिलेंगे। और ने बोला हम भाई ग्यास के व्रती रहा करें। बंदी छोड़ने बोले ग्यास का व्रत करने से कोई भी व्रत आप कर लीजिए, जैसे काल पड़ा था, उस अकाल पड़ा जब सारे भूखे मरे थे, पशु भी पक्षी भी और मनुष्य भी, राजाओं तक की दुर्गति होगी थी, तो इसका मतलब वो सारे स्वर्ग में गए होंगे।
अब के मैं जवाब होता बोला। फिर उसने धर्मदास जी ने कहा था कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। ने बोला आपकी जीव हिंसा गणा दो न तो रात में नींद नहीं आओगी बेटा। क्यों करे कि तुम कहां से आए हो आप? कि मैं बांधोगढ़ आया हूं। कितने किलोमीटर है यहां से? एक सैकड़ों मील। और कै दिन में पहुंचा? पैदल आया सू 5 दिन में। 5 दिन में जितने कदम तना धरे कितने जीव मार दिए यहां तक? महाराज कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और संखों जीव एक पल में मारे। ठीक है, तीर्थ का फल मान लेते तने एक मिल जाएगा। और आपकी गीता जी में श्रेष्ठ ज्ञान है कि जैसे कर्म जीव करेगा वही भोगना पड़ेगा। ततना तो ये माड़े भी भोगने। और अच्छा तीर्थ का एक गोता, और उस गोते में तने पाप गिनाऊं। इतने बूंदे पानी में आप नहाओ और उसमें देखे जीव नु मसलो हो ना। 70 ब्राह्मण की है हत्या। हत्या सेंस ब्राह्मण होई जल स्नान करत हो सोई। ब्राह्मण की हत्या में बहुत पाप मानते हो आप? हाँ जी। तो 1000 ब्राह्मण की हत्या है जब तुम उस स्नान करते हो तीर्थ के जल। इस तरह बंदी छोड़ कहने लगा जब उसका पसीने आने लगे तो आड़े अंडी पाक रहा था तेरा वर्गा को ज्ञानी है कौन? पर ने बोला नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। नो बोला और सुन ले क्या कि फिर कहें कि जो तुम लिपो हो ना, सुबह लीप के चौका तैयार करो सो भोजन बनाओ सो, जितने क्षेत्र में आप लिपते हो इसमें 70 ब्राह्मण की हत्या हो जाए इतने जीव मारे जाते हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देते ही नेता। तो न्यू कह इब अपनी चौधर कसगी उसमें कदे तेरी बेइज्जती हो जाने। बोला छड़ छोड़ इन बातों में के दिरासा, ये सारे शास्त्र झूठे शास्त्र दिखाऊंगा तने कि ये पाप होता है। न्यू कह नु बोला आम नहीं सुना करते। बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाए, दिखते नहीं उसको, वहीं से गुप्त हो जाते। अब मन में नो जरूर होगी वह थी तो तगड़ी चीज वेतन चाला कर दिया भगवान सिद्धि भी दी क्यों नो भी देख ली गुप्त हो गए। वहां से दिमाग चक्कर नौका काट रहा था, विचार कर रहा था कि भाई बात तो कि मैं कति चुनने के सीट सी बच्चे हैं पर चाला हो गया। गुरु पहले बना रहा कदे बेइज्जती हो जाए नौका गुरु छोड़ दिया। कई समस्या आ रहा है इसका जब ज्ञान हो पाछे भी। एक भगत मना ऐसा 2-3 मिल लिए से नो बोला जी मैं नाम ले रहा हूं फलाने पंथ हैं, नाम तो कर्म नहीं लेंदे और आपकी बात 100 की 100 सत्य। वहां कति झूठ दौड़ी अपने पंथ में कैसे। पर मेरे लिए समस्या क्या होगी कि वो साबत गांव मैंने उस पंथ में ला रखे और जब मैं इब्नो कहूंगा ना कि यो गलत से मेरे सिर पर बाल नहीं पाओगे ने बोला इसी हालत कर देंगे मेरी वह क्योंकि कितने टेके भी गा के। तो बोला मेरी मजबूरी है गधा बनू चाहे कुत्ता पर मैं इसमें नहीं छोड़ सकता। मजा फिर बताइए भाई क्या जरूरी है। तो ये कई ढाल मतलब खाई कूदनी पड़ेंगे हमने जब इस सही रास्ते पर लगाएंगे। तो वो विचार करता हुआ रोटी बनाने लग गया। धर्मदास जी भोजन तैयार किया, इसी मोटी लकड़ी लाई और भी छोटी लकड़ियां उसके अंदर जलाई। तो धीरे धीरे वो लकड़ी जलती 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 खाना तैयार हुआ। जब चूल्हे के नजदीक आ गई एक बिलांत की रहेगी तो उसकी नजर पड़ी कि थोथी थी लकड़ी उसमें तो नरी कीड़ी लकड़ मुंह मंडे ले रही। उसमें लकड़ी थी को कम से कम 4 फुट 3 फुट की और वह दबेक बिलांत की रह ली। उसने देखा रो इतनी कीड़ी फूट दी आज तो आपने, मैंने इतनी कीड़ी फूट दी इसमें और इस भोजन में मैं खाऊंगा तो नरक का भागी होऊंगा। उस सारे भोजन ने ढक के एक थाल में ने बोला किसी महात्मा ने सोचा विचार में किया कि किसी महात्मा ने खवा दो। बंदी छोड़ तो ने इंतजार करें थे और नो बैठे मुंह फेरे। अब जाके महाराज जो है कबीर साहब जी उठारने ले जान लाग रहे हैं। बंदी छोड़ देख गए को वो तो पाछे के भी देखे थे, वो तो अंतर्यामी थे। तो जब धर्मदास नजदीक सी जा लिया तो बंदी छोड़ने अपने आप में कुछ ऐसी वाणी बोलनी शुरू की कि जिस प्रकार भाई साधु कई बार आप बोलिया करें ना तो
हमने सोचा करा अक भाई आज जो साधु बात कह रहा है कोई खास पाओगी, ध्यान तो सुन ले। तो वो पाछिन खड़ा हो जा। पहला तो पाछिन खड़ा हो तो महाराज जी अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई अरे मन तो मन देख कित ले आया डबी राम, उड़द न्यू लेकर चला था। अक चाल उड़ वृंदावन में चाल, कदे कह तू कि भाई फलाने तीर्थ पर चाल, कदे कह न्यू मत गीता पूज ले, कदे कह पत्थर पर पानी चढ़ा दे। भगत जी देख तेरी मान के मैं यहां आ गया। अब न्यू बता, अगर इसमें तीर्थ में हम नहा भी लेंगे तो क्या उपलब्धि होगी? एक फल मिला दे कितने जीव मारे मैं यहां तक। अरे पापी भाई ईब कत आ गया, पर ईब कोई पाछे नहीं आऊंगा मैं। तो इसे महाराज का एक शब्द है, अभी मिल गया, ढूंढ रहा हूं। तो उसने कहा, उस शब्द नहीं मिल रहा फ्रेंड को, उसका भावार्थ ही है दोनों शब्दों का कि वो महाराज अपने आप को नो कह रहे से कि भाई इन तीर्थ में कुछ नहीं दे रहा बीरा, अपना असली परमात्मा सतपुरुष है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन लोक के परमात्मा, इन तो ऊपर ब्रह्म से, ब्रह्म तो ऊपर पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म तो ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म से। आप तो उसका जाप कराएं बीरा, आज तो पाछा पाती तीर्थ पान देखो नहीं। अब वो पाछा खड़ा खड़ा सुना है, अब भाई ब्रह्म तो ऊपर पर ब्रह्म भी पढ़ तो हमने भी रखा है, पर नो किसी ने बताया तो कोई नहीं, तो ऊपर भी कोई और शक्ति है, और पर ब्रह्म तो ऊपर भी बताओ पूर्ण ब्रह्म। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नो कहे तो बहुत छोटी इकाई, तीन लोग के भगवान भाई, और फिर नो का हमें अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा रहे भाई, ये दोनों बात नहीं हो सकती। इसे बेचार धर्मदास सुने, और उल्टाए 150 कदम उल्टा जाकर फिर खखार ऐसे नो सोच तो इन्हें सुना देखा है कौन। महाराज जी सत साहेब राम राम ने बोला, बंदी छोड़ने देखा, कहा आजा भाई, कौन सा बच्चा, और रूप बना लिया बंदी छोड़ने जब ने बोला महाराज जी कहा भाई ये भोजन पा लो। अकेले आ भगत जी मन तो भूख लाग रही थी। महाराज ने रोटी, उसने धर्मदास ने सतगुरु महाराज के आगे वो थाल धर दिया रोटियां का, और उस पर कपड़ा हटा दिया, और पानी का गिलास या लोटा साथ था। सतगुरु महाराज ने पानी का जल लेकर के, जल से थोड़ा सा पानी जल लोटे से लेकर और रोटियां के ऊपर छिड़क दिया, कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए। 1 सेकंड के बाद सारी उस भात का कीड़ी बन जा से काली थाली होगी, और कीड़ी जो हंडे मुंह में लेकर बाहर निकल रही है, और कति वह रोटी राटी नहीं रही उसमें, सारी कीड़ी कीड़ी बन गई। बंदी छोड़ने बोले रे पापी, इसे बूंडे कुकर्म के भोजन ने मेरे दुर लिया। तो अब धर्मदास तो दौड़ा हो गया, अगिया के बनी। बंदी छोड़ फिर उसी रूप में आगे, जिस रूप में धर्मदास की उसकी वार्ता हुई थी। न्यो कहता बेटा मैं कोई जीव इंसान ना करता, ये इसे तो कई बार कर चुका, ये तो लीला दिखाई तेरे को। धर्मदास ने तो पांव पकड़ दिए, न बोले बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे जिंदा, मेरी चौंध और खोल दो। अक पूछ, इतना प्रश्न कर रखा है धर्मदास ने कि ये कबीर सागर धर्मदास पूछा है, और बंदी छोड़ बताओ। ये कबीर सागर सारा धर्मदास, कोई बात नहीं, 10 % आ रहा है, हाँ बस इतना कबीर सागर नजर आ गया। ये कबीर सागर है बंदी छोड़ का, इतना मोटा, और इसमें वो न्यारे रह गए 1-2 ग्रंथ और से। तो ये कबीर धर्मदास पूछा है, कबीर साहब बतावे हैं। तो कहने लगा, फिर ने बोला महाराज जी हमने तो स्वर्ग ताई का बेरा है। ने बोला स्वर्ग तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे, यो भी ज्ञान से जी, क्योंकि पृथ्वी तल को तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि तत्व को पवन, पवन को आकाश ग्रास लेगा। अग्नि और आकाश, पवन को आकाश, आकाश को निरंजन। यहां तक सुना। ने बोला निरंजन को अवगत ग्रासेगा, तुम आगे का ना बेरा बीरा। यहीं तक की जान से कि ओम अपने अंदर समा ले है ओंकार, ओंकार ने अवगत अक्षर पुरुष ग्रास लेगा।
अड़ कुछ नहीं रहेगा। जब थारा स्वर्ग नहीं रहेगा तो तुम कहां रहोगे? 21 ब्रह्मांड तक का राज जो है ना काल का, 14 भवन 7 दीप 9 खंड, ये काल की जेल से भाई। अब उनकी आपको एक शब्द सुनाते हैं धर्मदास और कबीर साहब की वार्ता का। धर्मदास जी प्रश्न करते, कबीर साहब जाकर ने बोले, हे महात्मा, उस तुच्छ जीव को, मेरे जैसे को, धर्मदास को, और जाकर के एक परमात्मा ने कहे, हे साधु, हे ऋषि, हे महाराज, मैं अनजान व्यक्ति हूं। वो परमात्मा कहता है, और मैंने ज्ञान सुना दे, कुछ रास्ता बता दे। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्गम स्थान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। अब बंदी छोड़ कहने लागे कि भाई 68 तीर्थ नावेगा तो 68 तीर्थ में तो बीरा बहुत गणे जीव रहे से। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नाथ, तब धरते किसका ध्यान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। जब नहीं बसाई, अगली फिर तरकीब बताई। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालिग्राम की पूजा करतम जन्म सुबह और शाम भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। अब सतगुरु महाराज ने बोले, व्रत करे तै मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों
मरते हैं, व्रत करे त मुक्ति, अकाल पड़े क्यों मरते, शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं, शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं, चेतन होकर भूल रहे होए पत्थर से नफराम, भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना देव दी, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत ज्ञान सुना देव दी, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत तीर्थ बाट चल जो प्राणी, जीव बहुत से मार है, तीर्थ बाट चल जो जीव बहुत से, जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार, जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत श्रृंगार, भाई चौकाली पो अवन करो, उसमें हो हिंसा बे अनुमान, भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना देव दी, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत ज्ञान सुना देव दी, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत अब बंदी छोड़ न बोले रहे, रोज हवन करे से रोज करूं सो, हवन का फल मिलेगा बेटा, वह जीव फूका उनका भी मिलेगा, यानी दोनों पाप और पुण्य दोनों भोग्य सरस, तीन लोग की व्यवस्था में। अब के बोल रहा फिर ने बोला जी ठीक से, फिर महाराज आप बताओ, अमनत इतना बेरा था, ने बोला बंदी छोड़ के 7 दीप और 9 खंडियो, सपने जैसा खेल है, 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल, 3 लोक और भवन 14 काल बलि की जेल है, न लोक और भवन 14 काल बलि की जेल, महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर कहां करो विश्राम, भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना देव दे, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत ज्ञान सुना देव दी, बता दे हो मेरा कल्याण, भगत ये सारा बता के कि ये काल की जेल है स्वर्ग भी और महास्वर्ग भी, चाहे कुछ भी समझो किस ब्रह्मांड तक काल है भाई, ईब त्रिशला। फिर शास्त्र बताओ ये नष्ट होंगे या तो तेरे शास्त्र, क्योंकि वो शास्त्र उपासक था तो शास्त्र ले लिए कि शास्त्र में लिखा ये नष्ट होंगे, कहां जी होंगे। योगी पूर्ण 105 साल के महात्मा स्वामी रामानंद जियों को भी 5 साल के बच्चे कबीर साहब ने अपनी विधि बताई, और तो अखंड ब्रह्मचारी था और 4 वेदों का ज्ञाता था, 18 पुराण कंठस्थ याद थे, 11 उपनिषद जाने था। नो बोला जी न्यो काम ना चला, और उसने माननी पड़ी आखिर में, और कबीर साहब अनुसार साधना शुरू कर दी। तो यहां इतनी कहकर बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब भाई आगे तो भगवान चला गया, अब के बने से उस जीव के संग में। अब आपको थोड़ी महाराज की वाणी भी सुनाते हैं ताकि दोनों रस मिल जाए। अब वहां से वो गरीबदास जी की वाणी सुनाते पारख के अंग से। अब वो सोच रहा था कि यहां मथुरा से उसमें जाऊंगा, वृंदावन से मैं जाऊंगा
मथुरा से मैं जाऊंगा वहां पर बरसाने में। क्यों बरसाने में के कैसे? तो वहां की थी या राधा, तो वहां के लोग भगत आत्मा कृष्ण का नाम नहीं लेंदे, ना राम कहते। हम तो कहेंगे जैसे राम राम भाई, राम राम। जैसे हम उपदेशी के सत साहेब, वह राम राम नहीं कहते और ना कृष्ण कहते, वो के कम है राधे राधे। जैसे सुबह उठ के घूमने जाएंगे ना, वो कहेगा चाचा राधे राधे, वो कहेगा बेटा राधे राधे। आगे मिलेंगे राधे, वो का राधे राधे, राम 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 राम, राधे राधे। और फिर जब गीत गाओगे जब लोग राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ये उनकी स्तुति है। तो बंदी छोड़ने बोले कृष्ण भी छोड़ा, राधे का पुछड़ पकड़ लिया, अकिया राधे मिला देगी। जब उसने मुश्किल की तो दर्शन होया कर दे, मर पिट कर रो पीट के बेचारी ने, और वो भी आकार रूप में हरी उत्तम राधे के पूछड़ महाराज के हैं कबीर इस संसार में समझाऊं के बार, और पूछ पकड़ बैठ गिर उतरा चाहूं पार। बंदी छोड़ने गए मैं योग करके जाऊंगा, मैं तप कर लूंगा, नो कही ये तब पूछड़ बैठ की से, ये तुमने बहुत सागर तपार नहीं कर सकती। अब क्या कहते हैं, बंदी छोड़ गरीबदास जियों की वाणी देख कितनी मार्मिक है। बोले जंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। अब नो बोला धर्मदास पहले महाराज से जो वार्ता कर रहा था ना, नो बोला जी आपको मैं भगवान और आपका शरीर दिखा है। तो बंदी छोड़ने बोले, बोले जंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। द्रव्योनी में हम नहीं आए, माद्र पे दर